हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन का पार्ट 6 एंड आज का टॉपिक है आपका ई यंत्र। ई यंत्र क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ई यंत्र अगेन एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन इन रिसर्च और प्रमोटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड रिसर्च। तो डिजिटल इनिशिएटिव के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप बेसिकली आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को दैट इज आईसीटी को प्रमोट कर रहा है रिसर्च में एंड एजुकेशन में। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके थ्रू मतलब इस जो डिफरेंट ये डिजिटल इनिशिएटिव हैं इनके थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये चाहता है कि इंफॉर्मेशन जो हमारी यूथ है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडॉप्ट करे और उसके थ्रू ज़्यादा जो लर्निंग है वो बेटर लर्निंग हो पाए। ओके तो इसी में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है आपका इसमें हम बात करेंगे ई यंत्र के बारे में। ई यंत्र क्या है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एंड MHRD initiative under NMEICT program name E-Yantra is implemented to incorporate robotics into engineering education with the objective of engaging students through exciting hands-on application of mathematics, computer science एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। तो ये जो आपका ई यंत्र है ये एक इनिशिएटिव है जो कि आपका गवर्नमेंट ने लिया है और ये जो डिपार्टमेंट है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है वो है आपका MHRD का ये इनिशिएटिव है। इसका नाम ई यंत्र इसलिए दिया गया है क्योंकि ये रोबोटिक्स को यूज़ कर रहा है। मतलब रोबोटिक्स में जितने भी रोबोट से रिलेटेड चीज़ें होंगी या रोबोटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारे प्रोग्राम इसके अंदर आएंगे आपके। और इसमें इंजीनियरिंग एजुकेशन को मतलब इंजीनियरिंग एजुकेशन को यहाँ पे लगाया गया है। इंजीनियरिंग एजुकेशन में इन चीज़ों को यूज़ किया जाएगा। ई यंत्र को जो डिजिटल इनिशिएटिव है उसको इंजीनियरिंग एजुकेशन में यूज़ किया जाएगा, ये आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका आप बोल सकते हैं कि ई यंत्र एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू इंजीनियरिंग एजुकेशन में रोबोटिक्स को इन्हांस किया जा रहा है या रोबोटिक्स के यूज़ को इन्हांस किया जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट्स को एक ऐसी सुविधा दी जाएगी जिसके थ्रू वो खुद से रोबोटिक्स को बना सकते हैं या रोबोट्स को बना सकते हैं या रोबोटिक्स के फील्ड में काम कर सकते हैं। हैंड ऑन एप्लीकेशन ऑन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हुए हैं इंजीनियरिंग के, साइंस के एंड कंप्यूटर साइंस के, वो सारे प्रिंसिपल्स के थ्रू उनको लगाकर आप रियल में क्रिएशन करोगे रोबोट्स का या रोबोट्स प्लेटफॉर्म का। ओके तो ये जो फुल फॉर्म है यहाँ पे NMEICT का वो है आपका द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके तो ये आपका फुल फॉर्म है। इसी के अंडर में ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है। क्रिएशन ऑफ रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग फेज 1 ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो पहला प्रोजेक्ट था उस टाइम पे मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है फेज 1 का उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। ऑलमोस्ट 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो पहला डिमॉन्स्ट्रेशन था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। तो बेसिकली इस जो ये पूरा इनिशिएटिव है इसमें किया क्या जा रहा है, इसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक ऐसी सुविधा दी जा रही है, एक ऐसा लैब या आप कह सकते हैं कि ऐसा एक डिपार्टमेंट खोल के दिया जा रहा है जहाँ पे टीचर्स रहेंगे, जहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी, आपको प्रैक्टिकल करने की सुविधा रहेगी और वहाँ पे आप रोबोटिक्स में काम कर सकते हो, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप उस फील्ड में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप रोबोट्स या रोबोटिक्स के फील्ड में काम कर सकते हो। तो प्रेजेंटली अगर हम बात करें, प्रेजेंटली ई यंत्रा हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन 100 कॉलेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ई यंत्रा इज क्रिएटिंग स्किल बाय सेटिंग अप लैब इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड ट्रेनिंग टीचर्स इन दीज 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे ई यंत्र के थ्रू एक लैब बनाया गया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टीचर्स को ट्रेंड किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा ताकि वो टीचर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखा सकें, रोबोटिक्स के फील्ड में काम कर सकें। और 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये चीज़ इंप्लीमेंट की गई है। गोइंग अहेड, MHRD sees the core skill developed by IIT Bombay as generating, distributing and analyzing content of further create manpower with practical skill। तो कौन सी IIT इस पे काम कर रही है, IIT जो बॉम्बे है आपकी वो इस पे काम कर रही है। IIT बॉम्बे अपने रोबोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और वहाँ पे ये टीच कर रहे हैं, मैन पावर क्रिएट कर रहे हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स हों जो कि रोबोटिक्स के फील्ड में काम कर सकें।
तो आप जानते हैं कि जापान एंड चाइना रोबोटिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इनफैक्ट जापान तो बहुत ही आगे है रोबोटिक्स के फील्ड में, तो उसी को देखकर मतलब इंडिया में भी रोबोटिक्स को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इंडिया का भी अपना खुद का एक जो इंडिजीनियस रोबोट है जिसका नाम है मित्रा, आई थिंक मित्रा लॉन्च किया गया है, या यस मित्रा नाम है उसका। तो इस तरीके से इंडिजीनियस रोबोट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं इंडिया में, अभी बहुत ज़्यादा इस पर काम चल रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसको प्रमोट करे कि रोबोटिक्स के फील्ड में ज़्यादातर काम हो सके और लोग इसको इजीली मतलब अपनी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें काम कर सकें बेसिकली। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के लिए रोबोटिक्स में ये ई-यंत्र को लॉन्च किया गया है। All the projects and code are available on the eYantra website, that is www.eyantra.org एज ओपन सोर्स कंटेंट। और जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके अंतर्गत या जितने भी कोड्स होंगे वो सारे आपके अवेलेबल होंगे ई-यंत्र वेबसाइट से। वहाँ से कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है और अपने आप से खुद से इस पर काम कर सकता है। तो ये वेबसाइट है इसकी ई-यंत्र की, जो कि एक ओपन सोर्स कंटेंट है। ओपन सोर्स कंटेंट का मतलब होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ से जाकर आप यहाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो रोबोट्स हैं, जो रोबोटिक्स पे काम किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।